वज़ीर आला बलूचिस्तान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हमायत कर दी। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान दहशतगर्द दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दहशतगर्द कौम अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। हमने 7 गुना बड़े दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की रियासत और फौज के खिलाफ बयानिया बनाया गया। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। रबा साल पहला मिलिट्री फोर्सेस के 205 एहलकार शहीद हुए। वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 9 मई फसादात के हवाले से बानी PTI और दीगर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। कई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल हैं। अली अमीन, गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, श्री मजारी, जरताज गुल शामिल। मुसरत चीमा, कमल शोजब, शेख रशीद, ताहिर सादिक, शेख राशिद, राजा बशारत और वासिक कयूम चौधरी पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत विफाक को सिफारिश भिजवा दी। पार्लियामान में PTI की जारियत रोकने का फैसला। रियासत और इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डायस के घिराव और हुल्लड़बाजी पर रुकनियत मुअत्तल हो गई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ऐवानों का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाएंगे। गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवानों में लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान PTI के पार्लिमानी लीडर को खत लिखेंगे। अपनी रूलिंग पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत करेंगे। सईदाल खान कहते हैं, रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर रुकनियत तवील मुद्दत के लिए भी मुअत्तल हो सकती है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी और उनकी बहनों की गिरफ्तारी खारिज से इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात करने वाले बाहर आकर रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अडयाला जेल आए तो उनको पहले नाके से ही वापस जाने का कहा जाएगा। जब तक PTI अपना रियासत मुखालिफ बयानियां तक नहीं करती तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं। कल PTI के 2 रहनुमाओं ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की जिनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के मुतालिक दस्तावेजात भी दी थी। मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया में PSL की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अपना परवरी पर मबनी सियासी बयानिया कौम पर मुसल्लत करने वाले अनासर मुस्तरद। पाकिस्तानी उलमा का दो टूक मौक़िफ़। पाकिस्तान के मौत पर उलमा ने कौम को तकसीम करने वाले फितना परवर बयानियों के बारे में इस्लाम की रोशनी में वाज़ेह रहनुमाई फरमा दी। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद कासिम कासमी ने कहा, जो लोग मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाहते हैं उनको रोकना नागुज़ीर है। तबाही और इंतशार पर मबनी झूठे बयानियों पर प्रोपेगेंडे को समझने की अशद ज़रूरत है। कुरान ने ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों की सख्त मज़म्मत की है। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। IMF प्रोग्राम के बाद मालियाती और तवानाई इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दोहा फोरम से खिताब। का पाकिस्तान की बरामदात में बेहतरी से IT सर्विसेज को फ़रोग़ मिला है। रवा माली साल $4 अरब की IT सर्विसेज बरामदात मुतवक्के हैं। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र $18 से $20 अरब सालाना मुतवक्के हैं। सैलाब के बाइस मुल्क की मुआशी तरक्की में 0.5% कमी आई। कतर के साथ LNG, ज़रई और टेक्सटाइल शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशिया के सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मौसर इक़दामात के नतीजे में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमायां बेहतरी सामने आ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर रही। डाटा तजिया के मुताबिक गुज़श्ता साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रिकॉर्ड किया गया था। रवां साल नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रहा। कानून साजी, क़वानीन पर मौसर अमल दरामद, जदीद मशीनरी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तदा है। माहौल दोस्त पंजाब अपनी मंजिल है। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए अभी बहुत काम बाकी है। अवाम को साथ देना होगा। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे के तहत जदीद स्टील्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे तुर्किया से पाकिस्तान लाए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के जंगी जहाज़ों की तैयारी जारी। तुर्किया पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारे भी अपग्रेड कर चुका है। पाकिस्तान और मिस्र की इक़्तिसादी शराकतदारी में नई पेशरफ्त। दोनों ममालिक का मुश्तरका मुआशी लाए अमल पर इत्तफाक। IFC की मुआवनत से पाकिस्तान और मिस्र के माबैन इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और शोबाजाती ताउन के नए दौर का आगाज़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की मिस्र के वज़ीर सरमायाकार हसन उल खतीब से D8 के तिजारती वुज़रा काउंसिल की मीटिंग के दौरान अहम मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक को बढ़ाने पर भी बातचीत। टेक्सटाइल, ज़राअत, फार्मा और दीगर शोबाजात में शराकतदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने, बंदरगाहों तक बाहमी रसाई और वीज़ा सहूलियात के जरिए तिजारत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनासली का शिकार। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना। भारतीय एयरलाइन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। नाम निहार शाइनिंग इंडिया का पर्दाचार। पाकिस्तान की जानिब से आयद की गई फ़ज़ाई हदूद की पाबंदियों के बाद भारतीय एयरलाइन को शदीद खसारे का सामना। आलमी नशियाती इदारा TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाजें मनसूख कर दी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुंबई में 104, बेंगलोर में 102 और हैदराबाद में 92 परवाजें मनसूख की गईं।